नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हिंदी में सीखेंगे कि हम लोग ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करते हैं। ये वीडियो बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन के लिए नहीं है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी इसको सीखते हैं। ऑटोमेशन में कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा एक इनकॉग्निटो मोड में आपको एक सेकेंड, मैं आपको फेसबुक पे दिखा देता हूँ क्या करना है। आप फेसबुक ओपन करेंगे पहले, तो देखिए यहाँ पर आप अगर आप अकाउंट न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैनुअली क्रिएट करेंगे। ऐसे उस क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को क्लिक करेंगे, फिर आप अपना फर्स्ट नेम, सरनेम वगैरह, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो भी देना है देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देने के लिए ऐसे सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मई, सपोज 1986, तो आपको इसे भरना पड़ेगा। और यही चीज़ हम ऑटोमेट कैसे करेंगे, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पहुँचने से पहले हम फेसबुक को कोड करेंगे, और कोड करने के बाद हम पहले क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे। और जब तक इसको क्लिक नहीं करेंगे हम उस लेवल तक पहुँच नहीं पाएंगे। हाँ, आप अगर चाहो तो डायरेक्टली नहीं नहीं पहुँच सकते, देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई पैथ पैरामीटर नहीं दिया है, तो हमें उसको क्लिक करके ही आना पड़ेगा। फेसबुक पे ही क्रिएट न्यू अकाउंट बटन पे क्लिक करना ही पड़ेगा। अब फेसबुक ने राइट क्लिक डिसेबल कर दिया, तो आपको F12 दबा के ये इंस्पेक्टर से आपको इसको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो देखिए ये यहाँ पे ये क्रिएट न्यू अकाउंट बटन का ये रहा हाईलाइट, इसका वेब एलिमेंट एक एंकर टैग है। ठीक है, जिसमें क्लास बहुत ही अजीब सा है जिसको नहीं लेना चाहिए। रोल तो हम वैसे भी नहीं लेंगे। आईडी है U_0_2, लेकिन मुझे ये U_0_2 में मुझे स्टार्ट्स विद एंड्स विद में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मैं क्या काम करूँगा, कहीं से उठाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास, इसको उठाता हूँ। आईडी div @id इक्वल टू सिंगल कोट, ये इसका एक्सपाथ बन गया। मुझे यहाँ से सिर्फ यहाँ ट्रैवर्स करना है। देखिए मैं अभी येलो पे हूँ, मुझे ब्लू पे आना है। तो बस मैं डायरेक्टली प्रीसीडिंग करके ए कर दूंगा और 1 डाल दूंगा। तो बस मैं आ गया, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। और मुझे यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे को डाउट लगा कल को U_0_1 हो गया तो मैं अपने हिसाब से लूँगा। यही मैंने, आप मेरे एक्सपाथ की वीडियोस देखिए, ज़रूर आपको समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले ड्रॉप डाउन मेरे पैकेज में एक न्यू क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास में लिखेंगे ड्रॉप डाउन, हिंदी में फेसबुक का। ठीक है जी, तो चलिए जल्दी जल्दी कोड शुरू करते हैं। मैं वहाँ से उठा लेता हूँ, बहुत टाइम लगेगा। चलिए कोड मैंने उठा लिया। हाँ देखिए इतना काम हो गया। अभी अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे कि एक्चुअली ये हम इसको ऑटोमेट करेंगे कैसे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है, उसका तो एक्सपाथ हमने निकाल लिया था, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेता हूँ एक्सपाथ। उसका एक्सपाथ बनाने में क्या है, F12 दबाइए, इसको यहाँ पे हाईलाइट कीजिए। मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, Ctrl+C, div @id इक्वल टू सिंगल कोट एक्सपाथ का स्लैश प्रीसीडिंग A1। तो ये हो गया मेरा ये क्रिएट न्यू अकाउंट बटन का एक्सपाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, डॉट क्लिक। देखो ये तो हो गया मेरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जब यहाँ पे आता है फिर मुझे यहाँ से मान लो अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। पहले डे सिलेक्ट करूँगा, फिर मंथ, फिर ईयर। तो मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ
तो मैं इस पर्टिकुलर डे वाले पे मैं देखता हूँ कि इसका एक HTML टैग है जो सिलेक्ट है। तो टेक्निकली ये सिलेक्ट क्लास के बेसिस पे ये ड्रॉप डाउन डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल या सिंपल या इजी ड्रॉप डाउन होता है वो सिलेक्ट क्लास के बेसिस पे होता है। हमें कैसे पता चलेगा? अगर उसका HTML टैग सिलेक्ट हो तो आप समझ जाना कि इसी के बेसिस पे है। और क्या, इसके पास आईडी भी है, क्लास भी है, लेकिन क्लास के 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। तो लेकिन मेरे पास आईडी है और बहुत ही बढ़िया आईडी है, यूनिक लग रहा है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं इसको उठा लूँगा। अब इसको आप एक्सपैंड कीजिए एक बार। जैसे ही आप एक्सपैंड करेंगे आपको बहुत सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। जो वैल्यू जो ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रखी है वो एकदम 31 तक गई है, ठीक है। और यहाँ से आपका डे जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो डे का नॉर्मल टेक्स्ट है वो भी 1 2 3 4 करके है, ठीक है। तो चलिए हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे करें, क्योंकि हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि ये सिलेक्ट सिलेक्ट क्लास वाला ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो पहला स्टेप इसको करने का ये है कि आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे सिलेक्ट क्लास का। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ओ कर भी देंगे ना, देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया, पैकेज इंपोर्ट हो गया, लेकिन इसका एरर नहीं जाएगा क्योंकि सिलेक्ट क्लास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मांगता है। आर्ग्यूमेंट क्या मांगता है? अगर आप इस पे होवर करोगे इस मेथड पे, सॉरी इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये बोलता है कि ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच वेब एलिमेंट। तो यहाँ पे किस चीज का वेब एलिमेंट चाहिए? वेब एलिमेंट इस चीज का, ये सिलेक्ट टैग का। तो हम इसका वेब एलिमेंट के आईडी इक्वल टू डे लेके डायरेक्टली दे देंगे। तो हम यहाँ पे वेब एलिमेंट का उसका लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। उठाइए स्ट्रिंग डे, बस हो गया आपका काम इजी। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपको, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन का ये है कि हाउ मेनी व्हाट इन, ये इंटरव्यू कैसे पूछते हैं, व्हाट आर दी 3 methods इन सिलेक्ट क्लास टू हैंडल ड्रॉप डाउन। तो इसका आंसर है सिलेक्ट बाई इंडेक्स, सिलेक्ट बाई वैल्यू और सिलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे? सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट बाई इंडेक्स अगर देंगे तो भी उतना ही बढ़िया काम करेगा। इंटीजर इंडेक्स देख रहे हैं आप, अगर आपका मन करता है सिलेक्ट डॉट सिलेक्ट बाई, आप वैल्यू भी देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू भी एक डालना पड़ेगा आपको, ये भी उतना ही बेहतरीन काम करेगा। और यहाँ पे तीसरा है सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट स्ट्रिंग टेक्स्ट, ये भी उतना ही बेहतर काम करेगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट ही यूज़ कीजिए, विल बाय वैल्यू और बाय इंडेक्स मत कीजिए, क्योंकि इंडेक्सिंग का क्या सीन है, ये 0 1 2 3 पे रहता है। ये तो बहुत आसान है, हमें पता है कि डेट ऑफ बर्थ डे में 30 या 31 डेज होंगे, लीप ईयर होगा तो 29 डेज इन फेब्रवरी, नहीं लीप ईयर नॉन लीप ईयर होगा तो 28 डेज फेब्रवरी में। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कंट्री ड्रॉप डाउन है या फिर स्टेट ड्रॉप डाउन है या फिर कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट का ड्रॉप डाउन है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, डेटा ऐड होते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं, उस बेसिस पे इंडेक्सिंग वैल्यू तो चेंज होती रहेगी ना। तो आप हमेशा कोड में जाके इंडेक्सिंग चेंज करते रहोगे क्या? नहीं। लेकिन क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? उसका विजिबल टेक्स्ट, टेक्स्ट बराबर रहेगा। मान लो कोई स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में रहेगा, चाहे वो इंडेक्सिंग 10 हो या कोई नया स्टेट ऐड होने के बाद इंडेक्सिंग 11 पे चला गया, लेकिन वैल्यू तो वही सेम रहेगी ना। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि ये दोनों ना यूज़ करें, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप पूछें तो क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आपको इस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। मान लीजिए मेरा आपका बर्थडे किसी का 20 है, ठीक है। तो आप 20 सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके आप यहीं पे आएंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे 20 का टेक्स्ट भी 20 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली राइट कीजिए, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग वैल्यू है 20, सिंपल, आपका काम हो गया। अच्छा अभी नेक्स्ट, अभी यहाँ पर एक नया
बनता है कि ये तो आपने डे का दे दिया, अभी मंथ का क्या करेंगे। सो मंथ के लिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे। ये तो दूसरा ही वेब एलिमेंट है, ये वेब एलिमेंट तो डे का था, लेकिन ये वेब एलिमेंट अभी मंथ का है। और फिर अगला वेब एलिमेंट जब ईयर का देखेंगे तो ये उसके लिए अलग वेब एलिमेंट है, ये अलग सिलेक्ट टैग है, ये भी अलग सिलेक्ट टैग है, ये भी अलग सिलेक्ट टैग है। तो आपको क्या लगता है तीनों के लिए हम तीन तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे? तो इससे बेटर ऑप्शन ये नहीं है कि हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दें? आप इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए, सिंपल हो गया। फिर उसका क्या है, आईडी इक्वल टू मंथ, तो बस यहाँ पे मंथ कीजिए। मान लीजिए आपका नवंबर है, ठीक है, तो उठाइए और देखिए एक बार कंफर्म कर दीजिए नवंबर का क्या है, NOV। तो बस इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे, इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप NOV लिखिए। और NOV देखिए यहाँ पे N कैपिटल है, O स्मॉल और V स्मॉल, एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। क्योंकि विजिबल टेक्स्ट है, विजिबल टेक्स्ट, तो विजिबल टेक्स्ट में बहुत मायने रखता है आपका अपर केस लोअर केस, ये गलती मत कर बैठना, ठीक है। फिर तीसरी तीसरी चीज़ क्या है, ये राइट क्लिक ईयर का होगा, तो बस आईडी भी ईयर है। और अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो टेक्स्ट में भी 2019-20 वही है। तो मान लो मैं इसको दोबारा उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे ईयर है आईडी, और यहाँ पे टेक्स्ट में मान लीजिए 1990। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 20 नवंबर 1990। पहले ये वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा, फिर ये आके ये वाला ड्रॉप डाउन उठाएगा, फिर ये वाला ड्रॉप डाउन उठाएगा, फिर ये वाला ड्रॉप डाउन उठाएगा, मतलब सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सेव किया, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए हमने 20 नवंबर 1990 सिलेक्ट किया, 20 नवंबर 1990, आउटपुट भी 20 नवंबर 1990 आया। अब अगर आप चाहो इसको चेंज करना चाहो, मान लो लिख लो 18 दिसंबर लेट्स से 84, तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट आना चाहिए 18 दिसंबर 1984। मैंने कोड रन कर दिया है, देखिए 18 दिसंबर 1984। तो बस आप इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाके देख सकते हैं कि सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कैसे उठाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं जिसमें ऑटोमेशन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरा फेसबुक वाला ही एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नहीं तो आप चाहें तो बहुत सारे ट्रैवल वेबसाइट्स में भी शायद आपको मिल जाएंगे, आप आराम से ट्राई कीजिए। वो एक दूसरा तरह का ड्रॉप डाउन होता है, बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन, जिसमें ड्रॉप डाउन होता तो है, लेकिन उसमें जैसे फेसबुक में सिलेक्ट सिलेक्ट क्लास है ना, ये सिलेक्ट HTML टैग है, वो उसमें नहीं होता। तो उसे हम बूटस्ट्रैप ड्रॉप डाउन मेथड से करेंगे। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।